लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उठाए मांग। भरतपुर पुलिस स्टेशन ओडिशा के पुलिस अधिकारियों पर हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के तहत एफआईआर दर्ज हो। 25 सितंबर 2024 लखनऊ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा, महासचिव हरपाल सिंह जग्गी, कानूनी सलाहकार जसबीर सिंह राजू बख्शी एडवोकेट ने उड़ीसा सरकार से भरतपुर थाने की पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कमेटी ने हाल ही में उड़ीसा में एक महिला वकील, जो भारतीय सेना के कैप्टन गुरुवंश सिंह गोसल की मंगेतर और ब्रिगेडियर अंतर्यामी प्रधान की बेटी है, के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा की। घटना की रात वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ओडिशा पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप। कमेटी के महासचिव हरपाल सिंह जग्गी तथा जसबीर सिंह राजू बख्शी एडवोकेट ने कहा, ओडिशा सरकार और पुलिस हमेशा से राज्य के नागरिकों, खासतौर से सिख समुदाय और बाहरी लोगों के साथ रूखा और क्रूर व्यवहार करते रहे हैं। जी सर, आज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुद्वारा सदर में 25 तारीख को लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा निहित की गई, ये एक ऐसे मार्मिक, ऐसे दुखद विषय पे है जिससे कि पूरा हिंदुस्तान आज दुखी है और शर्मसार है। घटना है उड़ीसा की 15 तारीख की घटना है, जहां पर एक फौजी कैप्टन गुणवंत सिंह और उनकी मंगेतर रात में पार्टी के बाद जा रहे होते हैं और ये भुवनेश्वर की घटना है, जहां पर कुछ युवक उनको रोकते हैं, बद्दी गाली देते हैं, उनकी मंगेतर के साथ गलत व्यवहार करते हैं और वो किसी तरीके बच के भागते हैं और गाड़ी का नंबर नोट करते हैं और सीधा भुवनेश्वर में भरतपुर थाना है वहां पर जाते हैं। वहां पर जाके वहां की जो एक महिला अफसरान या महिला पुलिस कर्मचारी जो भी वहां पर उपस्थित थी, ना तो वो पुलिस ड्रेस में थी, अपनी नाइटी के अंदर थी, और वो जाके जो पीड़ित महिला है, जो मंगेतर है कैप्टन साहब की, वो उनसे बोलती है कि एफआईआर लिखी जाए, पेट्रोल कार को सूचित किया जाए, ये गाड़ी का नंबर है, उस गाड़ी को पकड़ा जाए। क्योंकि कहीं पर उन युवकों ने अपने को किसी बहुत ही पॉलिटिकल वर्चस्व का बताया था, तो उनकी एफआईआर लिखने में और उन लड़कों को पकड़ने में पुलिस जो है ढीला ढीली कार्य स्टार्ट कर देती है। उसके बाद 2 महिलाएं और आती हैं और उस महिला के साथ बहस करती हैं जो पीड़ित है। उसके बाद वहां पर जो थाने का इंचार्ज है वो आता है और वो बद्दी गाली देता है और कैप्टन साहब को ये बोलता है कि तुमने दारू पी है, उसको लॉकअप में बंद कर देता है। आपको शायद ये पता होगा या संज्ञान में है कि नहीं, ये मैं बात को नहीं जानता, किसी भी फौजी अफसर को, किसी भी फौजी जवान को आप लॉकअप में नहीं डाल सकते। उसको निकटतम पुलिस जो है उसको वहां पर यूनिट में देना पड़ेगा, आर्मी यूनिट में, या सीएमपी को हैंडओवर करना पड़ेगा। कैप्टन साहब को बुरी तरह पीटा जाता है। ये उनकी मंगेतर जो पीड़ित महिला, वो चिल्लाती रहती है, इनको मार रहे हो, ये ठीक नहीं है, मैं एक वकील हूं, अधिवक्ता हूं। उसके बाद उसके कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए वहां का जो सीनियर पुलिस अधिकारी है वो अपनी पैंट को खोलता है, उसकी पैंट को नीचे करता है, ये अशोभनीय होगा बोलते वक्त, और यौन शोषण किया जाता है, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट द्वारा कर दी गई है पीड़ित महिला के साथ। हाँ जी, 15 तारीख का ये रात का 1 बजे का किस्सा है और 16 तारीख को भी उनको छुट्टी नहीं मिलती और 17 तारीख को इनको जमानत पर रिहा किया जाता है। इन्होंने कोशिश की कि यौन उत्पीड़न पे एफआईआर दर्ज हो, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहां का डीएसपी, जिसका नाम है प्रतीक पांडा जी, वो उल्टा इस फौजी अफसर पे दोष देता है कि वो पिए हुए था, महिला भी पी हुई थी और उनके कपड़े ठीक नहीं थे और इसलिए लड़कों ने ऐसा किया, और वो पुलिस वालों को बचाता है। पूरी जगह पर विश्व में ये घटना फैलती है। आप जैसे जो चैनल, यूट्यूब चैनल जो आज की डेट में ज्यादा कार्य कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनकी वजह से फैलती है। आप साधुवाद के पात्र हैं। विश्व में जब ये बात जाती है, भारत में नहीं विश्व में जाती है, तो वहां की सरकार, वहां के डीजीपी साहब उन पुलिस कर्मियों को जो 5 या 6 हैं उनको वहां से तबादला करके उनको सस्पेंड करती है। आप ये बताइए, हृदय से सोचिएगा, क्या सस्पेंशन इसका आंसर है कि टर्मिनेशन आंसर है? उनको टर्मिनेट करके उनको जेल भेजने का कार्य
उड़ीसा की सरकार नहीं करती है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जो वहां पर घटित हुई। उड़ीसा को लेकर आज आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता करी है, तो उड़ीसा सरकार से क्या निवेदन करेंगे उन पुलिस वालों के लिए? उड़ीसा सरकार और मांझी जी से हमारा निवेदन है कि वो एटलीस्ट भाजपा जो कि केंद्र में सरकार है, जो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी जी ने सरकार चलाई है, मोदी जी ने देश को बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचाया है पूरे विश्व में, कम से कम भाजपा की छवि को धूमिल ना करें, अपने डीजीपी को या तो निरस्त करें या उसको निर्देश करें कि इन लोगों को पकड़ के अंदर जेल में डालें। जितनी धाराएं हैं जो हमारे अभी अधिवक्ता जी पूरी तरह से बताएंगे, उनमें धाराओं को डालते हुए इनको जेल में भेजें और ऐसी धाराएं लगाएं कि ऐसे पुलिसकर्मी कभी भी ना छोड़ें। रक्षक ही भक्षक हो चुके हैं। आज महाभारत का काल आ चुका है जहां पर कौरव जो है उनके धृतराष्ट्र आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं और दो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और दुख की बात है कि कोई भी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं जो पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की आनी चाहिए, वो उस तरीके से खुल के इस पीड़ित परिवार के साथ नहीं आई। ये हमारा दुख है। और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना ज्ञापन वहां के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी और यहां के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने काला राज उत्तर प्रदेश से खत्म किया है, आज महिलाएं यहां पर सुरक्षित है, हमें यह कहते हुए फक्र हो रहा है, जिन्होंने काला राज खत्म किया है, उनसे निवेदन है कि वहां के मुख्यमंत्री से बात करके इस पीड़ित महिला और कैप्टन साहब को न्याय दिलाने का काम करें। जो फौज हमारे देश की रक्षा करती है, जो सरहदों पर लड़ती है, जहां पर जेएनके में रोज एक फौजी शहीद होता है, आज उस फौजी के कोई इज्जत नहीं है। वो थाने में एक पानी का ग्लास ना पिला के उसको आप लॉकअप में ठोक देते हैं। ये कहां का न्याय है? और इस केस को फौज ने भी अपने संज्ञान में लेते हुए यहां से हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा इस केस को आगे बढ़ाया गया है और हमको उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय प्राप्त होगा। जी सर, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से न्यायपालिका होनी चाहिए, थोड़ा बताइए। ये लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से अभी आप हरपाल सिंह जग्गी हमारे सचिव महोदय से बात कर रहे थे। मैं आपको जो बातें उन्होंने कही उसको रिपीट ना करते हुए तो बताना चाहूँगा कि जो महिला जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, यौन शोषण हुआ है, वो महिला एक अधिवक्ता है। ब्रिगेडियर की बेटी होने के साथ साथ, कैप्टन की मंगेतर होने के साथ साथ वो एक महिला, एक अधिवक्ता है और सिख जो हमारे समुदाय हैं उनसे जुड़ी हुई है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उस महिला के साथ जो उत्पीड़न किया गया वो सरासर गलत किया गया और जो भी किया गया ये पहली बार नहीं हुआ है। वहाँ की जो पुलिस है वो लगातार सिख समुदाय के खिलाफ वो अपनी इस तरीके की हरकतें करती चली आ रही है। 2019 और 2020 में भी हम लोगों का जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा वहाँ पे है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में ही मंगू मठ गुरुद्वारा साहब, तो मंगू मठ गुरुद्वारा साहब जो हमारे पहले गुरु नानक देव जी के द्वारा वहाँ जाने के बाद वहाँ पे वो एक हिस्ट्री, एक इतिहास बना। वहाँ पे जो विश्व की, जो हम लोगों की एक पूरे कायनात की एक आरती उन्होंने लिखी थी, जो आरती आज की तारीख में सब जगह पे पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, कही जाती है, कीर्तन रूपी भी कही जाती है। तो उस आरती को लिखने के बाद वहाँ इतिहास रचा उन्होंने। वहाँ के इतिहास को देखते हुए वहाँ पे एक मंगू मठ गुरुद्वारा बनाया गया। उस गुरुद्वारे को भी उन्होंने, वहाँ की सरकार ने ध्वस्त कर दिया था 2019-20 में। और उस गुरुद्वारे को ध्वस्त करने के बाद उसमें एक परविंदर पाल सिंह करके एक प्रोटेस्ट उन्होंने की थी, एक सरदार जी ने। वैसे तो सब सिख समुदाय ने की थी, हम लोगों ने भी की थी लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। तो उन्होंने जब वहाँ पे प्रोटेस्ट की तो उनको भी, उनकी बात को दबाने के लिए उनको भी बहुत मारा पीटा गया। पुलिस की निगरानी में ही उनको वहाँ के कुछ यूथ ने पकड़ के सड़क में, डे लाइट में सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा। उनकी भी हालत इस तरीके की हो गई थी कि वो अधमरे थे, मरने के कगार पे खड़े थे, लेकिन वो बच गए। और उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। वो लोग जब छूट के आए तो उस समय उन लोगों को बहुत मामूली धाराएं लगा के उनको बंद कर दिया गया था, लड़कों को। और उसके बाद वो भी प्रेशर बनने के बाद, और जब वो छूट के आए तो छूटने के बाद वहां पटाखे छोड़े गए, बाकायदा वहां पे मिठाइयां बांटी गई। और बीजू जनता दल के जो वहां पॉलिटिकल लीडर थे, जो उस समय की नवीन पटनायक जी की सरकार थी, उनके समय पे इस तरीके की हरकतें की गई। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार भी पुलिस को वहां पे बढ़ावा देती है और पुलिस जो है इन हरकतों को जानबूझ के करती है ताकि हम
कोई भी ऐसी आवाज जो उनके खिलाफ उठती हो या जो न्याय मांगती हो उसको वो दबाने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा में जो ये घटना हुई है जी, उड़ीसा में घटना स्थल का क्या नाम है जहाँ पर ये घटना हुई? जो एक घटना जहां पे हुई थी, जो इनिशियली जो उस लेडी के साथ घटना हुई थी, तो वो तो सड़क पे हुई है। उस सड़क के बारे में तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो जब कंप्लेंट करने के लिए वहां पे गए थे, तो भरतपुर जो थाना है, भरतपुर थाने में रात में 1 बजे 1:30 बजे जब वो पहुंचे हैं, तो वहां पे जो महिला कांस्टेबल थी वो अपनी ड्रेस में ना होके वो बकायदा नॉर्मल ड्रेस में मैक्सी वैक्सी पहन के बैठी हुई थी, मिडी पहन के बैठी थी। उनसे कहा गया कि भाई हमारे साथ इस तरीके की घटना हुई है, तो आप इसमें उसको संज्ञान लेके उन लड़कों को पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें। बजाय उनको गिरफ्तार करने के बात वही आती है कि चूंकि वो सरकार की शय में है। एक जमाना था जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पहले की सरकारें थी, तो उस समय जिसको देखो वो मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगा के और तुरंत बात करा देता था। कोई भी थानेदार हो वो कहता था ये लो अभी तुम्हारी मैं जो है वो बात कराता हूं, जो हमारी सरकार थी उस समय की, उनके मुख्यमंत्री का नाम लेके वो कहते साहब अभी बात करा देता हूं। सेम इसी तरीके से वहां पे भी हुआ। जब इस लेडी ने इस महिला ने जिसके साथ ये हादसा हुआ, इसने या इनके फियांसे ने जब ये बात कही, तो वहां के लोगों ने अपना वहां के जो इस समय के हाल के मुख्यमंत्री मांझी जी हैं उनको बोला कि साहब वो वहां के प्रधानमंत्री भी हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तरह तरह की बातें। उल्टा वहां की पुलिस ने इन लोगों के ऊपर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा के इनको जो है बकायदा जेल भेज दिया, और जेल भेज के जो है इनको मजबूरन मारा पीटा जो गया, उत्पीड़न किया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया वो अलग, और जेल भेजने के बाद फिर उनको अपनी जो है जमानत करानी पड़ी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने उनको तत्काल प्रभाव से जमानत दी। जमानत दे के उनसे ये बोला कि साहब आप जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी जाइए। और जो सबसे बड़ी अहम बात है, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, और सबसे ज्यादा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिख रही है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना इसलिए भी अनिवार्य है, अभी तक किसी भी बार की तरफ से, चूंकि महिला अधिवक्ता है, तो बार की तरफ से कोई भी ऐसा विरोध या प्रोटेस्ट या कोई बात नहीं आई है जिसको हम लोग चाहते हैं कि आनी चाहिए। सिख समुदाय अपनी तरफ से जो बातें रख रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बार को भी करनी चाहिए। मैं एक अधिवक्ता हूं, वो हमारी अधिवक्ता मित्र हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये भी अधिवक्ता हैं, ये भी हमारे अधिवक्ता मित्र हैं। तो हम लोग सब चाहेंगे कि अधिवक्ता भी इसमें सामने आए और आके उस महिला को न्याय दिलाएं, उस परिवार को न्याय दिलाएं।